नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण मित्तल और मैं हूं एक वित्तीय सलाहकार। आज हम बात करेंगे 4 उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसका जवाब हर निवेशक ढूंढ रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले बढ़ते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन और गिरती हुई जीडीपी की। दूसरा नंबर हम बात करेंगे मंदी की यानी रिसेशन की। तीसरी बात हम करेंगे एफआईआईज और एफडीआईज की। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे आपके, मेरे और हर दिल अजीज पीली धातु की, जिसका नाम है गोल्ड। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी निवेशकों को जिन्होंने इस कठिन समय में न सिर्फ निवेश को चालू रख करके धैर्य और साहस का परिचय दिया, बल्कि ये बता दिया पूरे विश्व को कि ये 2020 का भारत है जो निवेश करना जान गया है। तो आइए बातचीत करते हैं बढ़ते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन की और गिरते हुए जीडीपीज की। मार्च 2020 में जब वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज ने दुनिया को ये बताया था कि आने वाले समय में जीडीपी नीचे की तरफ जाएगी, उस समय जीडीपी को एंटिसिपेट करते हुए मार्केट्स करेक्ट हो गई थी। और आज जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट्स दोबारा उसी स्तर पे पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। इस डिस्कनेक्ट को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल है पतंग और डोर का। पतंग हमेशा डोर से लगी होती है। पतंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन और डोर है जीडीपी। जैसे जैसे डोर आगे चलती है वैसे वैसे पतंग ऊपर उड़ती है। पर यहाँ पर जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तब हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि पतंग कितनी दूर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन का जीडीपी से डिस्कनेक्ट हो गया है, जीडीपी नीचे रह गई है और यहाँ से पतंग यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब कितनी आगे तक जाएगी ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। दूसरी बात करते हैं हम मंदी की। ये बात पहली बात से कनेक्टेड है। किस प्रकार से? जब जीडीपी का कनेक्शन मार्केट कैपिटलाइजेशन से टूट चुका है तो जो रिसेशन आता है, जो मंदी आती है, वो जीडीपी के अंदर आती है, मार्केट्स में मंदी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि जीडीपी में मंदी आएगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने हिसाब से आगे मूव कर सकती है। तीसरी बातचीत हम लोग करेंगे एफआईआईज एंड एफपीआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखिए 1991 से लेकर के अब तक एफआईआईज हिंदुस्तान के अंदर आए हैं और मुश्किल से 2 या 3 बार ऐसी स्थिति बनी है जब एफआईआईज एंड एफपीआईज अपने देश में पैसा लेकर के गए हैं। निश्चित रूप से जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, मार्केट करेक्ट हुए हैं। आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसा होने पर मार्केट करेक्ट होंगी और मार्केट का करेक्शन निवेशकों के लिए जो हिंदुस्तानी हैं एक महत्वपूर्ण और अच्छा मौका हो सकता है। अब चौथी और अंतिम बात हम लोग करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड, जिस पर 2 सवाल आते हैं। पहला, क्या गोल्ड हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ। गोल्ड 2008 के बाद एक न सिर्फ एसेट के रूप में बल्कि इंश्योरेंस के रूप में भी देखा गया है। यह मार्केट के अनस्टेबल होने पे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो दूसरा सवाल आता है कि गोल्ड पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा हो सकता है? 5 से 7% तक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से गोल्ड को अपने फाइनेंशियल एसेट में स्थान दिया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या गोल्ड ने इतना अच्छा अभी तक किया है मंदी के दौर में, आगे भी वो इतना ही अच्छा करता रहेगा? इसका जवाब भी हो सकता है कि हाँ हो। पर ध्यान रहे कि मार्केट के अंदर जब तक अनस्टेबिलिटी रहेगी, जीडीपी जब तक अनस्टेबल रहेगी, तभी तक गोल्ड अच्छा करेगा। अन्यथा तो गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के आसपास की रिटर्न देता रहा है। इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब चौथी और अंतिम बात हम लोग करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड, जिस पर 2 सवाल आते हैं। पहला, क्या गोल्ड हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ। गोल्ड 2008 के बाद एक न सिर्फ एसेट के रूप में बल्कि इंश्योरेंस के रूप में भी देखा गया है। यह मार्केट के अनस्टेबल होने पे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो दूसरा सवाल आता है कि गोल्ड पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा हो सकता है? 5 से 7% तक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से गोल्ड को अपने फाइनेंशियल एसेट में स्थान
दिया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या गोल्ड ने इतना अच्छा अभी तक किया है मंदी के दौर में, आगे भी वो इतना ही अच्छा करता रहेगा? इसका जवाब भी हो सकता है कि हाँ हो, पर ध्यान रहे कि मार्केट के अंदर जब तक अनस्टेबिलिटी रहेगी, जीडीपी जब तक अनस्टेबल रहेगी, तभी तक गोल्ड अच्छा करेगा। अन्यथा तो गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के आसपास की रिटर्न देता रहा है। इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।